हेलो, नमस्ते। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम मोक्ष पाने के 7 उपायों के बारे में जानेंगे। मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने अथवा सर्वशक्तिमान बन जाने से है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में समेटा गया है। ये 4 मार्ग हैं कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं। कभी जिंदा थे, इस बात का पता भी मरते वक्त चलता है। अब हम मोक्ष प्राप्त करने के 7 मार्गों के बारे में जानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति, दवाखाने से मुक्ति, आर्थिक परेशानी से मुक्ति, दिमागी उलझनों से मुक्ति। आप मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति होना चाहते थे। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु और पक्षी की योनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य से आगे भी और जहां है। संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने का पहला उपाय है संध्या वंदन। वैसे तो 8 प्रहर की संध्या होती है, परंतु प्रातः, मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। संध्या वंदन ईश्वर व स्वयं से जुड़ने का वैदिक तरीका है। संध्या वंदन करके भी हम स्वयं को मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा उपाय है भक्ति। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। उसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जाप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल है। मोक्ष पाने का तीसरा उपाय है योग। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी यम है, दूसरी सीढ़ी नियम है, तीसरी सीढ़ी आसन है, चौथी सीढ़ी प्राणायाम है, 5वीं सीढ़ी प्रत्याहार है, 6ठी धारणा, ध्यान और 8वीं समाधि है। इस प्रकार मनुष्य योग के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने का चौथा उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को छोड़कर होश पूर्ण हो जाना है। ध्यान भी कई प्रकार से किया जा सकता है। साक्षी भाव में स्थित रहकर मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। मोक्ष प्राप्ति का 5वां उपाय है तंत्र। मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। मोक्ष पाने का 6ठा उपाय है ज्ञान। साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म, मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार को ही महत्व देना ज्ञान योग कहलाता है। इससे साक्षी भाव उत्पन्न होता है। वेद, उपनिषद, गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर यह संभव नहीं है। कर्म और आचरण के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त करना का यह 7वां उपाय है। कर्मों में कुशलता लाना ही सहज योग है। भगवान कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन गीता में किया है, जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य पूर्ण सुख व जीवन के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। यह आचरण करना
मोक्ष प्राप्त करने का 7वां और अंतिम उपाय है। इन 20 आचरणों में इस प्रकार से है। पहला आचरण है नम्रता, दूसरा आचरण है श्रेष्ठता का अभिमान न रखना, तीसरा आचरण है किसी जीव को पीड़ा न देना, चौथा आचरण है क्षमा भाव, पांचवा आचरण है वाणी और व्यवहार में सरलता, छठा आचरण है सच्चे गुरु अथवा आचार्य का आदर व निस्वार्थ सेवा, सातवां आचरण है आंतरिक और बाह्य शुद्धता, आठवां आचरण है धर्म के मार्ग में सदा स्थिर रहना, नौवां आचरण है इंद्रियों को वश में करके अंतःकरण को शुद्ध करना, 10वां आचरण है लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति न रखना, 11वां आचरण है झूठे भौतिक उपलब्धियों का अहंकार न करना, 12वां आचरण है जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख में दोषारोपण न करना, 13वां आचरण है सभी मनुष्यों से सम्मान भाव रखना, 14वां आचरण है सांसारिक रिश्तों और पदार्थों से मोह न रखना, 15वां आचरण है सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना, 16वां आचरण है परमात्मा में अटूट श्रद्धा भक्ति रखना व सभी जीवों में ब्रह्म के दर्शन करना, 17वां आचरण है देश के प्रति समर्पण व त्याग का भाव रखना, 18वां आचरण है निरर्थक वार्तालाप अथवा विषयों में लिप्त न होना, 19वां भाव है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना और 20वां भाव है आचरण है आत्मा का ज्ञान होना, यह जानना कि शरीर के अंदर स्थित मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इस प्रकार इन 20 आचरणों के द्वारा भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आज हमने मोक्ष प्राप्ति के 7 उपायों के बारे में जाना। समाज में धर्म व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।